हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता और आज का शहर है ढाका। ढाका बांग्लादेश का सबसे बड़ा और गुंजान आबाद शहर है, जबकि दुनिया का ये छठा बड़ा शहर शुमार होता है। इसके मानी बड़े दिलचस्प हैं। ढाका ढाक से निकला है, इसका मतलब है ढोल, ढोल ताशा जो बजाकर नौबत जिस तरह बजाते हैं ऐलान किया जाता है। तो ये आपको तारीख का सफर करवाता है 1610, जब मुगल दौर में ढाका को बंगाल का कैपिटल करार दिया गया, तो मुगल जर्नैल शेख अलाउद्दीन ने गालबन 36 घंटे नॉन स्टॉप ढोल बजवाया था, ताकि पूरी कायनात को पता चल जाए कि बंगाल का कैपिटल आज से ये शहर है। ये बहुत बड़ी तहजीब है। बिहार, बंगाल, ये बड़े ज़बरदस्त इलाके हैं। और मेरा तो एक बड़ा ही फेवरेट कैरेक्टर, एक नहीं लातादाद है जंगजुओं में, मैं समझता हूँ अशोका सबसे बड़ा बादशाह जो सब कॉन्टिनेंट ने पैदा किया है, वो अशोका ही था और अशोका का ताल्लुक इसी खित्ते से था। फिर मेरे मोस्ट फेवरेट म्यूजिशियंस, सिंगर्स, मन्ना डे, एस.डी. बर्मन, सलील चौधरी, आर.डी. बर्मन, इनका ताल्लुक भी, शाहरुख खान, सौरभ गंगुली, दादा, इन सब का ताल्लुक इसी रीजन से है। एक ईस्ट बंगाल है, एक वेस्ट बंगाल है, इधर कैलकाटा है जहां से रिवर हुगली गुजरता है, जिसकी हावड़ा ब्रिज, एक फिल्म हावड़ा ब्रिज, इंतहाई शानदार मौसीकी ओपी नैयर ने दे रखी है, और ओपी नैयर का ताल्लुक लाहौर से है। देखिए मैंने एक ताल्लुक ये भी निकाल लिया। लेकिन हम बात करें ईस्ट बंगाल की, जिधर ढाका है। आज उसे आप बांग्लादेश कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ये एक लंबी और दर्दनाक कहानी है, इसे ना ही टच करें तो अच्छा है। इस शहर में कॉटन और पटसन की पैदावार बहुत ज्यादा होती है। इसकी इंडस्ट्री बड़ी देर तक इन पे बेस करती थी। ये ट्रैफिक के एतबार से दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में से एक है। साइकिल रिक्शा यहां आज भी राइज है, और उस पर इतने शानदार डिजाइन्स और नक्शो निगार होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ ट्रक साजी है। ट्रक साजी ना सिर्फ इंडस्ट्री है बल्कि आर्ट भी है, और उस आर्ट को ट्रक आर्ट कहा जाता है, जिस पर इंतहाई खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सरमद सहबाई ने। और इन साइकिल रिक्शाज के ऊपर उनके फेवरेट पॉलिटिशियंस की, एक्टर्स की, क्रिकेटर्स की तस्वीरें भी बनी होती। जैसे हमारे यहाँ जनरल अयूब की, जनरल राहिल शरीफ की तस्वीरें ट्रकों के पीछे बड़ी नजर आती हैं। हाँ जी, 2 बारिशां पैंदी हैं, जनरल मेजर होया हुंदा। बंगाली कैलेंडर 14 अप्रैल से शुरू होता है, चुनाचे इनका जो बंगाली साल है वो 14 अप्रैल से आगाज होता है उसका। यहां पर वाटर टैक्सी भी चलती है। वाटर टैक्सी, वाटर बस, ये एक बाकायदा सर्विस है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और जिस दरिया में चलती है उसको बूढ़ी गंगा कहते हैं। ये बूढ़ी गंगा है। जिस तरह अक्सर शहरों में दरिया जब अपना रुख बदल जाते हैं तो उसकी बाकियात रह जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ बुढ़ा दरिया एक हुआ करता था, उस पर भी कब्जा ग्रुप ने मेरे ख्याल प्लाजे बना दिए हैं। तो फौत हो गए। सफाई सुथराई की तरगीब देने के लिए इस शहर ने दुनिया का सबसे बड़ा इमेज ऑफ हैंड वो बनाकर ऐलान किया यकजहती का कि हमने सफाई सुथराई को बड़ी अहमियत देनी है। क्योंकि अपने कचरे की वजह से, अपने गुंजान आबाद और डेंस होने की वजह से, बाकायदा गलीज होने की वजह से इस शहर का भी एक मकाम है, जिस तरह कराची का, हमारे कराची का एक मकाम है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी कल तक मेरा मोस्ट फेवरेट शहर वो था, लेकिन जब से बदकिस्मती का राज, और ये राज को बहुत पुराना नहीं है, इसका मतलब समझने की कोशिश करें। मैं बहुत कम अल्फाज में आपको बताना चाह रहा हूं कि जब से बदकिस्मती ने डेरे डाले हैं हमारे इस शहर कराची, ये मेरा कभी दिल ही नहीं चाहा कि मैं कराची भी जाऊं, लेकिन खुदा करे कि कराची का हुस्न फिर से बहाल हो और हम बार बार जाएं। कराची इतना हसीन, इतना खूबसूरत शहर है, और क्या शानदार समंदर, क्या खूबसूरत स्पॉट्स इसके हैं। हमने वो भी काफ़ी हद तक तबाह कर दिए हैं, हमने नहीं किए। इसमें सिविक सेंस का फुकदान एक बहुत बड़ी रीज़न तो हो सकता है, लेकिन असल जिम्मेदारी उन लोगों की है जो हुकूमतें करते हैं, जो लीडरशिप का दावा करते हैं। उन्हें चाहिए कि वो ऐसा नमूना बनते
यानी ये मैनेजमेंट का क्राइसिस है। मैनेजमेंट का फुकदान है जिसकी वजह से कराची बर्बाद हुआ। ढाका में काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें हैं, वहाँ का कल्चर दिलचस्प है, लेकिन जो इंतहाई दिलचस्प बात है वो ये कि रिश्ता करते वक्त खुसूसन ये देखा जाता है कि लड़की मिठाई बनाने के फन में ताक है कि नहीं। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि मीठे को रोज़मर्रा ग़िज़ा में वो कितनी अहमियत देते हैं। यहाँ पर एक जगह है एहसन मंजिल, ये नवाब ऑफ ढाका की रिहाइश गाह है जहाँ तकरीबन 3 मिलियन लोग सालाना विजिट करने आते हैं और मोस्टली टूरिस्ट होते हैं। वाह। यहाँ लाल बाग कला एक दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये मुगल शहनशाह औरंगजेब के बेटे आज़म शाह ने बनवाया और इसकी खुसूसियत ये कि ताहाल ये मुकम्मल नहीं हो सका। किसी ऐसे 3rd क्लास ठेकेदार ने शुरू कर रखा है कि ना उसके बिल अदा हो रहे हैं, जिसे हम यहाँ पे उर्फ़े आम में कहते हैं बिल तरना, ना उसके बिल अदा हो रहे हैं और ना वो इसको कंप्लीट कर रहा है। शख्सियात के हवाले से भी ढाका काफ़ी खुद कफील है। अशरफुल मखलूकात बड़ा मशहूर क्रिकेटर, जी सर, वो इस शहर से। ख्वाजा नाज़मुद्दीन हमारे दूसरे गवर्नर जनरल वो इस शहर से हैं। फिल्म स्टार शबनम, रॉबिन घोष। लेकिन रॉबिन घोष यहाँ पैदा नहीं हुए थे। देखो क्या इत्तफाक है कि वो इस शहर में पैदा हुए जहाँ एक और बहुत बड़ा मौसीकार पैदा हुआ, बगदाद। और वो मिडिल ईस्ट का शहर बगदाद। दूसरा बड़ा मौसीकार कौन? मदन मोहन। वो भी यहीं पैदा हुए थे। अब आइए ख्वाबों की तरफ। बहुत जरूरी है ये बात है। यहाँ की एक डेलिकेसी भुना खिचड़ी। खिचड़ी, उसके स्पेलिंग ऐसे हैं, ये हमारे यहाँ खिचड़ी है ना, इसको थोड़ी सी ट्विस्ट करके ऑफ स्पिन कर दें, लेग ब्रेक कर दें तो ये वो बन जाती है। खिचड़ी की एक शक्ल है। ये दाल के अंदर 12 मसाले डाले जाते हैं, फिर उसमें चावल डाले जाते हैं, फिर उसे प्याज के अचार के साथ खाया जाता है। प्याज ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ट्रीट कर रहे नहीं, गोश्त की कमी ऑमलेट से पूरी की जाती है। चौला नाल ऑमलेट। बांग्लादेश वाले अजे भी गरीब अच्छा जी, फिर है फुचका। फुचका कोई खैर दी चीज भी है भाई फुचका तो निहायत लजीज चीज। वो क्या है सर? ये गोलगप्पे हैं। यार गोलगप्पे को डिश है। भाई हम खाबों की बात करें, डिश का क्या होता है? मतलब खाबे ये है कि वहां बने बनाए गोलगप्पे आपको मिल जाते हैं, जैसे बेकरियों से नहीं मिल जाती बाकरखानियां। जी जी। गोलगप्पे पैकेट के पैकेट, ह्यूज पैकेट्स मिल जाते हैं, आप वो ले आते हैं। उनके अंदर फिर आप घर में बने हुए आलू छोले, दही फुल्कियां, अनारदाना और मुख्तलिफ चीजें दही डालें और मजे से खाएं। फिर है जनाब ढाका फ्राइड फिश। ये बेसन लगी फिश है और बहुत क्लोज कजन है लाहौरी फ्राइड फिश की। इसमें सिर्फ ये कि काली और लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च भी वो सिलवट्टे वाली ज्यादा। जी जी। फिर इसके अंदर लीमू की आमेजिश एक इजाफी काम, और बहुत भला लगता है, बहुत खुश जायका लगता है। फिर कॉर्नफ्लावर भी इसमें डाला जाता है। अरे फ्लावर फुल होता है। ये मैदे को कहते हैं। उन ते फ्लोर कहते ने। फ्लोर ये होता है, ये फ्लोर होता है। नहीं आटे दे थले ते लिखे नहीं होता फ्लोर मिल। वो फ्लोर वो उर्दू में लिखा होता है। मछली बना के ना ऊपर गुलाब का फूल रख देते। वो फ्लावर होता है, फ्लावर जी, जिसको हम कहते हैं। वो फ्लावर होता है, फ्लावर, ये फ्लावर है। ओहो ही होया फिर। लेकिन ये फ्लोर नहीं होता। अच्छा जनाब, एक और चीज, बंगाली पराठे। वाह। ये मेरे हिसाब से नंबर 1 डेलिकेसी है ढाका की। ये कोकोनट ऑयल में बने हुए पराठे, इन्हें आलू की भुजिया और अचार के साथ खाते हैं और फिर गिलास में चाय। बिल्कुल सर। जैसे यहाँ लाहौर में बड़ी देर तक गिलास में बिका करती हाँ थी, जी जी। गिलास में चाय। कि आप 150-200 रुपए में दुनिया का लजीज तरीन नाश्ता वहां लारी अड्डे पे कर सकते हैं। सर आपने ये पराठे कभी खाए? मेरी ख्वाहिश है ये पराठे खाने की, लेकिन मैंने इनका अहवाल पढ़ा था एक नॉवल में। नॉवल था अल्लाह मेघ दे। अल्लाह मेघ दे, मेघ बादल को कहते हैं। हाँ जी जी। और ये तारिक महमूद का नॉवल था। तो इस पूरे नॉवल में जो सबसे दिलचस्प बात थी वो इन पराठों का तस्करा। अरे वो गोलगप्पों के पैकेट की समझ नहीं आई। गोलगप्पों के पैकेट क्या, गोलगप्पे काफी सारे बने हुए जी। अगर आप चाहें तो कच्चे भी ला सकते हैं, पट्टियां
घर में खुद फ्राई कर लें, बड़े साइज की लें और सांचे के साथ पट्टियां बना के यानी करना से काम ही है उससे। सर बंगाली छोटे समोसे भी बहुत मशहूर हैं। हाँ जी, वो तो लाहौर में बहुत है। हाँ जी, वो बहुत। ये छोटे समोसे इनफैक्ट कराची से आए थे, हैं बंगाली। जवेद साहब जो भी समोसे लैन जाते ने इन्होंने छोटा समोसा दिंदे ने, कहते बड़ा तेरे को चोखिया नहीं जाना।